नमस्कार, आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज टॉप 10 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। मुंबई के JNPT पर JNCH कस्टम्स की केंद्रीय खुफिया इकाई ने लगभग 11 करोड़ रुपए मूल्य के चीनी पटाखे जब्त किए हैं, जिन्हें 2 कंटेनरों में भारत में तस्करी करने के लिए लाया जा रहा था। विदेश व्यापार नीति के तहत चीनी पटाखों के आयात पर प्रतिबंध है। अब इस मामले में यह जांच चल रही है कि इन कंटेनरों को किसने मंगाया था, किसने भेजा था और किन किन राज्यों में जाने वाला था। मुंबई से सटे नाला सोपारा की नन्ही बच्चियों के लिए दरिंदा बन उनके साथ बलात्कार जैसे घिनौने कुकर्म को अंजाम देने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच यूनिट 2 गुजरात के सूरत से गिरफ्तार करने में सफल रही है। 13 फरवरी को 28 वर्षीय आरोपी शंकर मारवाड़ी ने अचोले पुलिस स्टेशन क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही एक 7 साल की मासूम बच्ची को निर्माणाधीन बिल्डिंग की टेरेस पर ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया था। उसी के बाद से वह फरार चल रहा था। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित मोक्ष प्लाजा के सामने मंगलकुंज बिल्डिंग के पार्किंग के अंदर बाइक में अचानक भीषण आग लगने से पार्किंग के अंदर खड़े 18 से 20 बाइक भी जलकर खाक हो गए। आग लगने की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल के अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल के अनशन का 7वां दिन है। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब धीरे धीरे एक बार फिर मराठा समुदाय एकजुट हो रहा है। हंगामे के आसार बनते नजर आ रहे हैं। यूपी के उन्नाव जिले में 24 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा जारी है। परीक्षा देने पहुंचे 42,336 परीक्षार्थियों के लिए पुलिस का बड़ा बंदोबस्त किया गया है। आज 2 पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के DSN कॉलेज मोड़ नोवेल्टी मैरिज लोन के निकट ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग के बाद अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर लगभग 20 मिनट तक धू-धू कर जलता रहा। स्थानीय लोगों ने सिटी पावर हाउस फोन कर बिजली कटवाया। राहगीरों ने और बिजली कर्मियों ने मिट्टी डालकर बुझाई आग, पर चंद कदम की दूरी पर स्थित फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटना स्थल पर आग बुझाने के बाद पहुंची। अगर मैं शरद पवार का बेटा होता, अजित पवार का चाचा पर जबरदस्त तंज, सुप्रिया सुले पर जमकर कटाक्ष। एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर वो शरद पवार के बेटे होते तो आसानी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्ष बन जाते। अजित पवार ने सुप्रिया सुले पर भी निशाना साधा। नीलेश राणे के काफिले पर हमला, कार पर बरसाए पत्थर, बीजेपी और शिवसेना UBT कार्यकर्ताओं में झड़प। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पूर्व सांसद नीलेश राणे के काफिले पर हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व सांसद नीलेश राणे की कार पर पथराव हुआ, जिसके बाद शुक्रवार 16 फरवरी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीजेपी और शिवसेना UBT कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में अजित पवार बोले, लोक भावनात्मक मुद्दों पर लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में NCP अजित गुट के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बारामती में एक सभा को संबोधित किया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उन्नाव के परिषदीय बच्चों ने जीते गोल्ड। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के परिषदीय स्कूल के होनहारों ने शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड, सिल्वर व ब्राउन मेडल पर कब्जा जमाया। तमाम खेलों में बढ़ चढ़ के भागीदारी करते हुए बच्चों ने पूरी ताकत झोंक मेडल अपने नाम किए। बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए BSA संगीता सिंह मौजूद रही। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज टॉप 10। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।